लखनऊ में एक बहुत बीभत्स कांड हो गया। ऐसे दिल्ली में भी हुआ था। राव कोचिंग के में बेसमेंट में पानी भर गया था। वहां 3 लड़के मर गए। उनकी सारी जिम्मेदारी अवध ओझा को दे दी। अच्छा हुआ कि अवध ओझा लखनऊ में नहीं मौजूद थे, या अवध ओझा की कोचिंग लखनऊ में नहीं मौजूद थी, नहीं तो वहां भी कहते थे भैया अवध ओझा की जिम्मेदारी है। कितने बच्चे मर गए, कितनी बुरी तरह से बच्चों की मौत हुई, कितने बुरी तरह से बच्चों की मौत हुई। कितनी बुरी तरह से बच्चों की मौत हुई। देखिए लखनऊ की घटना। पर इस देश का आदमी सेंसलेस हो गया है। वो कहता है मेरे घर में थोड़ी, मेरा बच्चा थोड़ी मरा है। अब वहां वो लोग रो रहे होंगे जिनके घर के बच्चे मरे होंगे। इस देश का आदमी सेंसलेस हो गया, सेंस है ही नहीं उसके पास। वो 15 परिवार जिनके बच्चे मरे होंगे वो बेचारे दुखी होंगे। वो 15 परिवार जिनके बच्चे दुखी होंगे वो बेचारे जिनके बच्चे मरे होंगे वो बेचारे दुखी होंगे। बाकी लोग सिंपैथी दिखा रहे होंगे। और अब तक 24 घंटे हो चुके उस घटना को, बहुसंख्यक लोग भूल चुके होंगे। भरत तिवारी इन्हीं सब बातों को तो उठा रहा था। वो कह रहा था कि व्यवस्था को बदलने के लिए, मैं उसका एक वीडियो देखा, मेरे एक मित्र ने बिहार से मुझे भेजा, मैं उसका एक वीडियो देखा भरत तिवारी का। सलाम है उस युवा को। वो कहता है कि इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए बलिदान देना पड़ेगा। और उसने अपना बलिदान दे दिया। जो काम भरत तिवारी ने किया, कौन सा ब्राह्मणों के लिए लड़ रहा था वो? किसी ब्राह्मण के लिए लड़ रहा था क्या? दबे कुचले दलित परेशान, उनके लिए लड़ रहा था। जो काम भरत तिवारी ने किया, यही काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। कि जब कोई बलिदान देगा तो समाज में जागरूकता आएगी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, बड़ा प्यारा भी है, बहुत अजीब भी है। बहुत प्यारा भी है और बहुत अजीब भी है। इस देश में इस खूबियां हैं कुछ इस देश की। इस देश में जब तक कोई व्यक्ति किसी व्यवस्था का शिकार नहीं होता तब तक उसको दर्द नहीं होता। उसको डॉक्टर बेईमान तब लगते हैं जब उसके घर का कोई सदस्य अस्पताल में मर जाता है लापरवाही से। इस देश में उसे शिक्षा बुरी तब लगती है जब उसके बच्चे की कोई हानि हो जाती है स्कूलों में। इस देश में लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा तब लगता है जब लोगों को लगता है कि हमारी कार की दुर्घटना हो गई। जितने पैसे वाले लोग हैं सबके बच्चे पढ़ लिए, अच्छा स्किल सीख लिए, विदेशों में सेटल हो गए। इस देश में जितने अच्छे पैसे वाले लोग थे सबके बच्चे विदेश में सेटल हो गए। यहां बचा कौन? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। विवेक, बार बार तुलसीदास, कितनी बार ये शब्द विवेक आया है? कहीं आपने शिक्षा पढ़ा ना? विवेक। और विवेक देगा कौन? विधाता। अस विवेक जब दे विधाता, अस विवेक जब दे विधाता। और मैं कह रहा हूं कि इस देश को बदलने का बस सबसे बढ़िया, सबसे सरल मार्ग यही है कि इस देश को बदलने का सबसे अच्छा मार्ग, अगर इस देश को कोई बदल सकता है तो इस देश के युवा ही बदल सकते हैं। और इस देश की जनता बदल सकती है। और जनता को नींद से जगाना पड़ेगा। जनता सोच ही नहीं रही है कि इलेक्शन टाइम में अगर हम नेता से पैसा लेंगे, नेता से दारू पिएंगे, नेता से खाना खाएंगे, नेता से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे, और एक इलेक्शन में अगर एक नेता 5 करोड़ रुपया खर्चा करेगा तो वो 5 करोड़ रुपया एक सामान्य अच्छा आदमी कहां से लेकर आएगा? भारत में जो इस वक्त व्यवस्था चल रही है उसमें सामान्य आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। जो प्रेजेंट अवस्था है भारत की राजनीतिक, उसमें कोई सामान्य आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। भारत में चुनाव 4 लोग लड़ सकते हैं: सामंत, बड़े बड़े जमींदार, ठेकेदार, बाहुबली,
और एक नया ट्रेंड चला है, सिविल सर्वेंट। 8 साल 10 साल नौकरी की, एक अपनी इमेज क्रिएट की, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक शिक्षक चाहे, नहीं लड़ सकता चुनाव। गवर्नमेंट स्कूल का अगर एक शिक्षक चाहे, नहीं लड़ सकता। एक आम आदमी इस देश में चुनाव लड़ ही नहीं सकता। लोग उसके दरवाजे पर जाएंगे नहीं, कहना मारो भैया, गए वहां चाय नहीं मिली भैया। तो इस देश की जनता को जागना पड़ेगा, इस देश के युवा को जागना पड़ेगा, शक्ति पैदा करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, पहलवानी करनी पड़ेगी, मुकदर चलाना पड़ेगा, ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि स्त्री तुम्हारे पास आए। जो कमजोर होगा वो ताकतवर के पास जाएगा। स्त्रियां तो कमजोर होती ही नहीं। स्त्री चाहे जैसी हो, गरीब हो, मजदूर हो, राजकुमारी हो, सारी स्त्रियों के सपने में राजकुमार आते हैं, लेकिन पुरुषों के सपने में काम वालियां भी आती हैं। तो इस देश की जनता को जागना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि इलेक्शन का मतलब क्या होता है, वोट का मतलब क्या होता है, मुद्दे क्या होते हैं, ये सब उसे समझना पड़ेगा। दूसरा इस देश के युवा को जागना पड़ेगा, मानसिक और शारीरिक ताकत पैदा करनी पड़ेगी। अगर तुम किसी स्त्री के पास गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, हाथ जोड़े खड़े हो, तो भिखमंगे हो। हाँ, अगर तुमसे गलती है तो तुम उससे माफी मांग लो, गलती पे तो बिल्कुल माफी मांग लो, गलती पर ऐठन दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी कोई गलती है, उससे माफी मांग लो। स्त्री पर हाथ नहीं उठाना है, स्त्री को गाली नहीं देना है, लेकिन इतनी ताकत रखनी है, इतनी ताकत रखनी है, इतनी कि स्त्री तुम्हें कम से कम खुद से प्रणाम करे। तो जनता को जागना है, युवाओं को जागना है, इस देश की स्त्रियों को भी जागना है। उन्हें पश्चिम की स्त्रियों की नकल नहीं करनी, उनको पश्चिम की स्त्रियों की नकल नहीं करनी ना, बिल्कुल नहीं करनी। भारत में एक से एक महानायिकाएं, एक से एक, और गोदान की जो मिस मालती है, उनका तो जवाब ही नहीं। अंतिम चरण, अंतिम चरण। नेताओं को मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि इन नेताओं को आपने ही चुना है। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, कल गोदान के अंतिम 2 अध्याय आपको बताने हैं, और फिर मैं शुरू करूंगा कितने पाकिस्तान बाय कमलेश्वर। तो सुबह 20 मिनट ध्यान करेंगे, और कल गोदान की समाप्ति, अंतिम चैप्टर में आप रोने लगेंगे, रोना ही है। और शाम को मिलेंगे रामचरितमानस के शो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे विचारों के साथ सोने जाइए, ध्यान करिए 10-20 मिनट बैठ के, सबका भला सोचिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, कोई बात नहीं। अगर आप सबके बारे में बुरा सोचेंगे तो आपका मन पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आपका मन पूरी तरह से नेगेटिव हो गया तो आप ही खत्म हो जाएंगे। नेगेटिव मन को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, और पॉजिटिव मन को किसी दोस्त की जरूरत नहीं होती। तो अपने मन पे काम करिए, अपने जीवन पे काम करिए, अपना उत्थान करिए, सेवा करिए, साधना करिए, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।